नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज पूरा दिन न केवल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बल्कि प्रदेश की जनता में भी बहुत सारे जागरूक रहने वाले लोग टीवी देखते रहे, इधर उधर से पूछते रहे क्या हो रहा है दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में, क्या कुछ नतीजा निकलेगा, क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा। हमने कल ही पेनल्टी कॉर्नर में कहा था कि अगर कोई उम्मीद लगा के बैठा हो कि अशोक गहलोत और पायलट के मामले में कोई फैसला आएगा तो ये उम्मीद बेकार है, क्योंकि गहलोत जूम से बैठक को अटेंड कर रहे हैं और वर्चुअल अटेंड करते हैं, तो उसमें बीच में टेक्नोक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे कैमरामैन, ये वो, उनकी मौजूदगी में ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए जब 1 to 1 होंगे तभी कोई बात होगी, या टेलीफोनिकली बात करके सहमति लेके कोई चीज़ अनाउंस होगी। तो वो ही हुआ। सचिन पायलट को लेके कोई घोषणा नहीं हुई, अशोक गहलोत को उनके विवाद को लेके चर्चा नहीं हुई। हाँ, ये जरूर हुआ जब सचिन पायलट बाहर निकले और जब अंदर बैठे थे राहुल गांधी के पास बैठे थे बगल में, और सामने उनके डोटासरा थे, तो एक तरफ डोटासरा और एक तरफ सचिन पायलट। बाकी जो स्टेज होता है, इसको मंच कहते हैं, उस पर आप देख रहे हैं राहुल गांधी, खड़गे, रंधावा और वेणुगोपाल, 4 लोग थे। तो इनके एक तरफ डोटासरा है, दूसरी तरफ सचिन पायलट है। तो इससे लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस पैटर्न में वो बैठे हैं उस पैटर्न में वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह उनको बैठाया गया है राहुल गांधी की बगल में। अब जो फैसले हुए उन पर चर्चा करना जरूरी है। एक तो कांग्रेस ने अपने आप को पूरी तरह से चुनाव में झोंकने के लिए तैयार किया। आज पूरा मंथन हुआ है, सबको करीब 29 नेता राजस्थान से शामिल हुए। हालांकि शांति धारीवाल जैसे दिग्गज को, जो कैबिनेट मंत्री हैं, और महेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री, दोनों को नहीं बुलाया गया था। लेकिन अदरवाइज जितने महत्वपूर्ण लोग थे, जिनकी राय, जिनका मशवरा इम्पोर्टेंट हो सकता था, वो लेने की कोशिश की गई। रफ़ीक खान को जब बुलाया गया तो एक ज़रूर से उस पर आवाज़ उठी कि वो अकेले MLA, बाकी मंत्री और दूसरे लोग इस तरह के थे जो पूर्व मंत्री या कुछ ऐसी। लेकिन रफ़ीक खान के बुलाने पर कुछ चर्चा ज़रूर होती रही बाहर, लेकिन सब ने 2 से 5 मिनट अपनी अपनी राय रखी। राहुल गांधी ने खुलकर राय रखने को कहा, सबने राय रखी खुलकर, और राजस्थान में कांग्रेस में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर बातचीत हुई। सबसे पहली बात तो ये, कार्यकर्ताओं की जगह नेताओं को इस बार कहा गया कि वो घर घर जाएं। बहुत होता है कि कार्यकर्ता घर घर जाएं, दरवाजे जाएं, सरकार के काम का प्रचार करें। अब के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को कह दिया गया कि आप घर घर जाइए, दरवाजे जाइए और बताइए कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं उनके पक्ष में लागू की है, उसमें वो शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं, जब कैंप लगाया गया क्यों नहीं गए, और उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो किस तरह योजनाओं में शामिल हों और सरकारी योजनाओं के लाभ का हिस्सा बने हों। एक बात तो ये नेताओं को टास्क दे दिया गया। दूसरी बात ये हुई है कि आज की बैठक के बाद में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी। अब तक जो हो गया सो हो गया। न प्रेस को बयान दे सकेंगे लोग, न ट्वीट कर सकेंगे ऐसी बातें जो पार्टी के हितों के विपरीत हो, चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाए, और जो करेगा उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। ये संदेश दे दिया KC वेणुगोपाल ने। तीसरी बात ये हुई, मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल हुए थे जयपुर से, चोटिल होने के कारण। तीसरी बात ये हुई है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो समझता हूँ, आदिवासी क्षेत्र के 2 नेता हैं, एक मैनेजीत सिंह मालवीय और एक रघुवीर मीणा। इन दोनों ने ये कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में, तो इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ क्योंकि TSP एरिया में सरपंच से लेके सांसद तक के सारे पद SC के लिए रिजर्व है। न शेड्यूल कास्ट खड़ा हो सकता, न OBC का आदमी खड़ा हो सकता, न जनरल आदमी खड़ा हो सकता। सरपंच भी नहीं बन सकता वहाँ पे, विधायक भी नहीं बन सकता, सांसद भी नहीं बन सकता। इसलिए इन दोनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव रखा कि वहाँ पे सामान्य वर्ग के लोगों को BJP विनोवर कर लेती है, तो सामान्य वर्ग के लोगों को किसी तरह पार्टी में खपाया जाए, पद दिया जाए, सरकार में स्थान दिया जाए, जिससे कि सामान्य वर्ग के वोट BJP से कट के कांग्रेस में आ सके। ST सीट है 17, उन सब पर सामान्य वर्ग के वोट बहुत महत्व रखते हैं, और सामान्य वर्ग के लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो BJP को अपनी पार्टी मान बैठते हैं, ऐसा कहना था इनका। तो इसलिए इन 2-3 जिलों में, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर ग्रामीण में
सामान्य वर्ग के लोगों को पार्टी संगठन में जगह दी जाए ताकि पार्टी से लोगों को वो अपने वर्ग को जोड़ सके। एक इम्पोर्टेंट सुझाव ये आया। इसके अलावा ये भी बात आई कि जिनके खिलाफ सर्वे की रिपोर्ट आ रही, 2-2, 3-3 सर्वे हो गए, चाहे वो मंत्री हो चाहे एमएलए, अगर लग रहा है कि वो हार रहे हैं तो उनके टिकट काट दिए जाने चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि किसकी कौन पैरवी कर रहा है। यानी कोई कोटा नहीं होगा कि इसके 50 टिकट, इसके 30 टिकट, इस इलाके में इसकी चलेगी, इस इलाके में इसकी चलेगी। न राजस्थान को बांटा जाएगा 2-3 हिस्सों में, इधर सचिन पायलट कह दें वो हो जाएगा, उधर अशोक गहलोत कह दें वो हो जाएगा, इधर भवन जितेंद्र सिंह कह दें वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। विनेबिलिटी विल बी क्राइटेरिया और एआईसीसी विल डिसाइड। एआईसीसी फैसला करेगी, टिकट काटेगी जिनके कटने चाहिए उनके मापदंड के हिसाब से, और सिर्फ अपनी बात कह सकते हैं नेता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिसके बारे में 2 बार 3 बार सर्वे में हारने की रिपोर्ट आ गई है और दोबारा जांच करा ली जाएगी, लेकिन हारते हुए व्यक्ति को किसी की भी सिफारिश हो टिकट नहीं दिया जाएगा। तो पार्टी ने एक ये फैसला भी लिया और ये संदेश भी दिया। पूरी पार्टी को एकजुट होने का संदेश दिया गया। ये कहा गया कि कल से मेहनत शुरू कर दें, कल सुबह से घर घर जाना शुरू करें। और ये भी कहा गया कि जो ये पोस्टर हैं, होर्डिंग हैं, विज्ञापन हैं, इनसे बहुत प्रचार हो लिया। डोर टू डोर जाइए, घर घर जाइए, मैन टू मैन मार्किंग कीजिए। जो बीजेपी जिस तरह करती है, पन्ना प्रमुख बनाती है, घर घर जाते हैं लोग, एक एक पन्ने में जितने वोटर हैं उसको अप्रोच करते हैं, कांग्रेस भी उसी तर्ज पर काम शुरू करने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आज हुई है। सारी बातों को दोहराया भी नहीं जा सकता इस छोटे से प्रोग्राम में, लेकिन कांग्रेस ने आज अपने आप को तैयार किया है 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए। पूरी प्रस्तावना लिखी गई, पूरी पृष्ठभूमि तैयार हुई है और सबके मन की बात सुनी गई ताकि कोई ये ना कह सके आला कमान को सच पता नहीं था, आला कमान ने सच जाना नहीं था, हमसे पूछा नहीं था। तो विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को बुला करके आज सारी जानकारी ली गई। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी हुई कि सचिन पायलट जब बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल किए, लेकिन डोटासरा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्रेस को संबोधित नहीं किया, वो चुप रहे। और राजस्थान के एकमात्र नेता सचिन पायलट थे जो मीडिया के आगे बोले। बाकी रंधावा जो कि प्रभारी हैं और केसी वेणुगोपाल संगठन महामंत्री हैं, उन्हें तो बोलना ही था पार्टी की तरफ से। आइए सुनते हैं क्या कहा केसी वेणुगोपाल ने और प्रदेश के प्रभारी रंधावा ने। इलेक्शन प्रिपरेशन के बारे में वी हैव टेक important decision today. Number one, our ministers, MLAs, leaders, workers plan to take a house-to-house campaign for propagating government schemes and achievements to the people of Rajasthan. Party has decided to have a completely positive campaign from tomorrow onwards. Party decided to engage all communities, all social groups, and have interaction with them about the election manifesto and everything in coming 90 days. आज हमारी मीटिंग कोई तकरीबन 4 घंटे चली और टोटल जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी और वेणुगोपाल जी और 29 जो पार्टिसिपेंट्स थे, मिनिस्टर्स एंड अदर लीडर्स, सभी को एक एक को बुलाकर वहाँ उनके विचार लिए गए और सभी ने एक ही बात कही कि हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस को लेकर आएंगे। और एक उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक फेस होगा और हमारे में कोई डिवीज़न नहीं है, सभी लीडर हम इकट्ठे हैं और किसी की कोई जो भी पीछे वाला है वो पास्ट जो है सब ने ख़त्म कर दिया और आगे फ्यूचर की बात सभी ने की। अब देखिए, ये तो ऑफिशियल वर्जन है जो पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि ने मीडिया के सामने दिया है। सचिन पायलट जब बाहर निकले तो सारे मीडिया की उत्सुकता थी कि पायलट गहलोत प्रकरण को लेकर क्या हुआ है, क्या कुछ ऐसी बात हुई है जिसको पायलट आकर बाहर बताना पसंद करेंगे। तो पायलट पर मीडिया उनकी तरफ आकृष्ट हुआ, पायलट की तरफ, और फिर देखिए मीडिया से उन्होंने क्या कहा।
जी ने दिया है और पिछले 2 दशक से ज़्यादा मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। जो भी निर्देश दिया जाएगा उस पर काम करेंगे। अब निर्देश भी दिया जाएगा और शायद कोई पद भी दिया जाएगा, और जिस तरह वो पूरी तरह संतुष्ट से दिख रहे हैं, लगता है एकजुट होकर पूरी पार्टी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। उन्हें क्या मिलेगा, क्या बनाया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट वो काम करेंगे उसी तरह जिस तरह उन्होंने पिछले चुनाव में किया था। अब बाकी जब टिकट बटेंगे तब पता चलेगी असलियत क्या है। ये मतैक्य हुआ है, मतभेद अभी कायम है, या मतभेद ही हल हुए हैं केवल, या वास्तव में दिल मिले हैं, या सिर्फ हाथ मिले हैं। ये टिकट के बंटवारे के समय और जब कैंपेन चलेगा तब पता लगेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी आलाकमान ने एक बार तो दोनों को साथ चुनाव में कंधे से कंधा लगाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए राजी कर लिया है।